हाय वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अपने बिज़नेस में कैसे आप सफल हो सकते हैं, उसी के बारे में आज हम बताएंगे। दोस्तों अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में अगर 100 बिज़नेस स्टार्ट होते हैं तो उसमें से 95 बिज़नेस यानी कि 95% बिज़नेस पहले साल में ही बंद हो जाते हैं। केवल 5% बिज़नेस ही सक्सेस हो पाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें बिज़नेस क्या करना है, उन्हें बिज़नेस के फंडामेंटल नहीं पता होता है, बिज़नेस का आइडिया क्या है। एक दूसरे को देख के वो लोग बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। इसी कारण से कुछ लोग तो कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। फेल होने का रेशियो ज़्यादा होता है। इसी कारण से हमारे यहाँ लोग बिज़नेस करने से डरते हैं, बिज़नेस के बारे में सोचने से डरते हैं। लोगों के सामने बहुत सी दिक्कतें आती हैं जिनका वो सामना नहीं कर पाते हैं। इसी के कारण हमारे यहाँ पे बिज़नेस फेल हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में ये टिप्स आपको बताई जाएंगी जिनसे कि आपका बिज़नेस फेल ना हो। तो अब हम जानेंगे टिप्स के बारे में। पहली टिप्स हमारी क्या है? अपने बिज़नेस में आपका लगाव और दिलचस्पी होनी चाहिए। यानी कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, ऐसा होता है कि मान के चलो एक आइडिया आया। अब आइडिया जब आया और आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया बिज़नेस, आपके अंदर बहुत जोश होता है, बहुत जुनून होता है। आपको ना ऐसा लगता है कि मैं रातों रात बहुत दिन में अरबपति, बहुत कम समय में अरबपति बन जाऊंगा। बट जैसे जैसे टाइम लगता है, जैसे जैसे नए नए ऑब्जेक्शन आते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका जोश डाउन होता जाता है, आपका जोश कम होता जाता है, आपका जुनून कम होता जाता है। अगर ऐसा हुआ तो आपका बिज़नेस फेल हो जाएगा। तो आपको आपके बिज़नेस में लगाव और दिलचस्पी होनी चाहिए। यानी कि आपका अगर जुनून है, अगर आपका पैशन है बिज़नेस करना, तभी आप बिज़नेस स्टार्ट करें। ये नहीं कि आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, पैसा कमाने के लिए बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, तो उसमें गंवाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अपना लगाव, अपनी दिलचस्पी हमेशा रखें अपने बिज़नेस के प्रति, तभी आप अपने बिज़नेस को चला पाएंगे। आपने बहुत से नाम सुने होंगे जो बहुत बड़ा बिज़नेस करते थे, फेल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। माल्या आपने सुना होगा, विजय माल्या, बहुत बड़ा बिज़नेस था उनका, फेल हो गया। ऐसे काफ़ी बिज़नेस ओनर हैं जो बड़े बड़े मुकाम पे जाके फिर अपना ध्यान उनका भटक जाता है, फेल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, कस्टमर की ज़रूरतों का ध्यान रखें। कोई भी बिज़नेस, कोई भी सर्विसेज अगर ब्रांड बना है तो वो कस्टमर की ज़रूरतों के आधार पर बना है। यानी कि आप कस्टमरों से उनको क्या चाहिए, उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो आपके प्रोडक्ट के प्रति कैसा बिहेवियर करते हैं, उनको आपके प्रोडक्ट में क्या चेंजिंग चाहिए। जब तक आप कस्टमरों की ज़रूरतों को फुलफ़िल नहीं करेंगे, कंपटीटर आएगा, आपके कस्टमर को ले जाएगा, आपकी मार्केट को ख़त्म कर देगा। यानी कि आपको अपने कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनकी ज़रूरत है, उनको फुलफ़िल करना है। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें एम्बेसडर कार का, आपने नाम सुना होगा। कार का मतलब ही हिंदुस्तान में एम्बेसडर कार होता था, प्राइम मिनिस्टर तक उसमें चलते थे। बट ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? उसने ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा, अपने आप को अपडेट नहीं किया। अगर हम बात करें आज से कुछ समय पहले, फ़ोन का मतलब नोकिया हुआ करता था। नोकिया का क्या हुआ? ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि एंड्रॉयड का ज़माना आ गया, गूगल इकोसिस्टम लेके आया एंड्रॉयड का, सब एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे बना रहे थे, बट नोकिया नहीं आया, एंड्रॉयड पे ख़त्म हो गया। अगर आप ज़रूरत के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से कस्टमर की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखोगे तो आप भी मार्केट से ख़त्म हो जाओगे, आपका बिज़नेस भी बंद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, बिज़नेस में कुछ नया कीजिए, इनोवेशन लाइए। जब तक आप कुछ नया नहीं करेंगे तब तक आपके एम्प्लॉय भी डिमोटिवेट रहते हैं। हर महीने, हर वीक, हर साल, हर क्वार्टर पर कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट ऐड कीजिए, कुछ ना कुछ नई टेक्निक, कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी। उससे क्या होता है? एम्प्लॉय सीखते भी हैं और उनके अंदर एनर्जी रहती है, जोश रहती है, और कस्टमर भी आपके पास आता है। आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप अपसेल कर सकते हैं, क्रॉस सेल कर सकते हैं। अगर आप नई नई चीज़ें नहीं जोड़ेंगे अपने बिज़नेस में तो एक लिमिटेड चीज़ रह जाएंगे। आप देख सकते हैं, अमूल का एग्जांपल ले सकते हैं। दूध से स्टार्ट किया, आज कितने प्रोडक्ट हैं। पतंजलि का देख सकते हैं, एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, आज कितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट हैं। तो आपको भी नए नए प्रोडक्ट, जो सर्विसेज आप कर रहे हैं, सर्विसेज में ऐड। पेटीएम रिचार्ज से स्टार्ट किया, आज देखो हज़ारों चीज़ पेटीएम पर मिलती हैं। तो आपको, जब तक आप अपने बिज़नेस में नई नई सर्विसेज, नए नए प्रोडक्ट नहीं ऐड करेंगे, तब तक आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, नकारात्मक।
नेगेटिव कैश फ्लो, ये आपके बिज़नेस को ख़त्म कर देता है। एक ऐसी बीमारी है नेगेटिव कैश फ्लो, यानी कि अगर आपने उधारी में धंधा कर लिया, आपका मार्केट में पैसा फंस गया, सेल हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर पैसा मार्केट से नहीं आ रहा है, तो भी आपका धंधा बंद हो सकता है। यानी कि आपकी सेल कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो भी आपका धंधा बंद हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अपने कैश फ्लो पर ध्यान रखना है, मार्केट में आपका पैसा ना फंसे, उस पर आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 5, लाभ स्रोत। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ में समझौता कभी मत कीजिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, लेकिन लोग क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर यकीन रखते हैं। होता क्या है, अगर मान के चलो आपके प्रोडक्ट का प्राइस है 10 रुपये, अगर एक कोई भी प्रोडक्ट है XYZ A, आपका 10 रुपये का प्रोडक्ट है, अगर कोई क्वांटिटी में 1000 में लेने आ जाता है, आपकी लागत आती है 8 रुपये, तो हो सकता है आप 8 रुपये 5 पैसे में भी दे देते हैं, बल्क देख के क्वांटिटी में। आप अपने मार्जिन के साथ में समझौता कर लेते हैं। आपकी डेडलाइन होनी चाहिए कि भैया इतना % तो मुझे चाहिए, उससे नीचे आप बिल्कुल ना जाएं। अगर आप इस तरीके की डेडलाइन आप बना देंगे, तो आपका बिज़नेस लगातार ग्रोथ करता रहेगा, वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6, अच्छी टीम बनाएं। अगर आपके पास टीम अच्छी है, तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड कहा करते थे, हे भगवान, मेरा हर कुछ प्रॉपर्टी ले लेना, पर मेरी टीम मेरे पास छोड़ देना, मैं सब कुछ दोबारा से खड़ा कर सकता हूँ। एक अच्छी टीम की वजह से ही अकबर ने पूरी इंडिया को कवर कर पाया। अगर आपके पास अच्छी टीम है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सक्सेस बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत, अच्छी टीम मिलती कहाँ है? अच्छी टीम मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको एक एक करके बंदा अपने नवरत्न बनाने पड़ते हैं, फिर उनको हैंड ओवर करके वो आपके लिए काम करते हैं, वो आपके लिए टीम बनाते हैं। तो टीम आपको पहले बनानी पड़ेगी, फिर आपको अपने नवरत्न तैयार करने होंगे, फिर वो नवरत्न आपके लिए आगे काम करेंगे। पॉइंट नंबर 7, व्यापार में वृद्धि। व्यापार में वृद्धि के लिए देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आपके बिज़नेस में वृद्धि नहीं होगी, तब तक आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी। इसलिए व्यापार में वृद्धि करने के लिए आपको अपने कस्टमर्स को रेगुलर कस्टमर, रिकरिंग कस्टमर बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसे कस्टमर जो आपके साथ एकदम जुड़े रहें और जो लंबे समय तक आपके साथ चल सकें। यानी कि अगर आपने कुछ ऐसे कस्टमर बना लिए जो आपके रिकरिंग कस्टमर हैं, तो आपका बिज़नेस हमेशा ग्रोथ करता रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नए नए कस्टमर के पीछे भागते रहते हैं, यानी कि नया गड्ढा ढूंढते हैं, पुराने को भर देते हैं। इससे क्या है, इससे ROI नहीं आती है। एक कस्टमर एक्वायर करने में पूरी प्रॉफिट निकल जाती है। पुराने कस्टमर पे आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, पुराने कस्टमर पे आपकी ROI ज़्यादा आती है। पुराने कस्टमर को क्लोज करना एक नए कस्टमर की तुलना में अच्छा होता है। तो अपने कस्टमर के साथ में रिलेशन बना के रखना है, उसे अपने लॉयल कस्टमर बनाना है। प्रोडक्ट की पहचान, देखिए कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसकी पहचान ज़रूर कर लें, उसकी रिसर्च ज़रूर कर लें। अगर आप प्रोडक्ट की पहचान नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, जो मार्केट में चल रहा है वो सेम लेके आप भी आ जाते हैं, तो आपको आपका मार्केट शेयर नहीं मिल पाता है। अगर आपको अपना मार्केट शेयर चाहिए, तो मार्केट से कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट से अलग नहीं करेंगे, तो आप लेट लतीफ़ कहलाएंगे, आपको मार्केट का शेयर ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। पॉइंट नंबर 9, अपने बिजनेस से जुड़े हुए कुछ काम, जो आपका बिजनेस है, आपसे बिजनेस से जुड़े हुए आपको हर काम करने चाहिए। हर काम की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप एक बिज़नेस ओनर है, अकाउंट में क्या हो रहा है, फाइनेंस में क्या हो रहा है, मार्केटिंग में क्या हो रहा है, सेल्स में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, IT में क्या हो रहा है, सर्विस में क्या हो रहा है, हर एक डिपार्टमेंट से आपके पास आपको रिपोर्ट मिलनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में आपका एक बंदा होना चाहिए जिस पे आप भरोसा कर सकें, जो आपको पूरी रिपोर्ट कर सके, जो आपको पूरा गाइडेंस दे सके। पॉइंट नंबर 10, बिज़नेस का एक अच्छा सा मॉडल बनाएं। यानी कि आप अपने कस्टमर्स के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए,
अपने बिज़नेस को पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए आपको बिज़नेस मॉडल बनाना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे KFC, मैकडी, पिज़्ज़ा हट या और भी ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका अपना ऑफिस एक भी नहीं है। और ओला, आप इंडिया में देख सकते हैं, ओला, उबर, जोमेटो, जिनका अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है। इन्होंने क्या बनाया, बिज़नेस का मॉडल बनाया, फ्लाई लाइट मॉडल। यानी कि इनका अपना खुद का ऑफिस कोई नहीं है और बिज़नेस सबसे ज़्यादा ये कर रहे हैं। अगर हम ओला का एग्जांपल लेते हैं, आज 42,000 करोड़ की कंपनी है, अपनी एक भी कार नहीं है ओला की। एक कार ड्राइवर कितना कमाता है, 20,000 25,000 रुपये महीने का, बट ओला कुछ ही दिनों में 42,000 करोड़ की कंपनी बन गई। ये क्या बिज़नेस मॉडल। तो आपको भी अपने बिज़नेस में देखना है कि क्या मॉडल आप बना सकते हैं जिसको आप फ्लाई लाइट कर सकें, एसेट लाइट कर सकें, जिससे कि आप पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैल सकें, जिससे कि लोग आपके साथ जुड़ सकें। इस तरीके का मॉडल आपको बनाना है। पॉइंट नंबर 11, कस्टमर से फीडबैक लीजिए और उस फीडबैक को फीड फॉरवर्ड कर दीजिए। यानी कि कस्टमर, जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, कस्टमर से फीडबैक टीम, अगर छोटा बिजनेस है आपका तो खुद फीडबैक लीजिए कि सर आपने हमारा ये प्रोडक्ट लिया था। कम से कम 100-200 लोगों से आपको फीडबैक लेना चाहिए। आप बिज़नेस कर रहे हैं क्योंकि चेंजिंग आपको ही लेके आनी है, क्योंकि पूरा माहौल आपको चेंज करना है। तो फीडबैक लेंगे और वो फीडबैक कस्टमर के फीड फॉरवर्ड में आपको परिवर्तित कर देना है, यानी कि अपने प्रोडक्ट में उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, चीज़ों को चेंज कर देना है। कस्टमर से फीडबैक लेना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जो कंपनी कस्टमर से फीडबैक लेती है वही कंपनी ग्रोथ करती है। पॉइंट नंबर 12, कंपटीशन पर नज़र रखिए। देखिए मार्केट में बहुत मछलियाँ हैं, एक मछली दूसरी मछली को काटने के लिए बैठी है, पूरा रेड ओशियन बन गया है। यानी कि यहाँ पे एक दूसरे की जेब काटने के लिए बैठे। एक हर बिजनेस में, हर सेगमेंट में कंपटीटर है। तो कौन कंपटीटर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं, उसका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, आपका क्यों नहीं कर रहा है, पूरा आपको मार्केट पर नज़र रखनी है। जब तक आप मार्केट पर नज़र नहीं रखोगे तो मार्केट से आउट हो जाओगे। पॉइंट नंबर 13, बिज़नेस की गति को आप तेज़ रखना है। अगर आपने गति स्लो कर दी तो आपका बिज़नेस डाउन हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट मूवर हैं तभी आप सफलता पा सकते हैं। अगर आप फास्ट मूवर होंगे तो भी आप सफलता पा लेंगे। यानी कि आप अगर अपने बिज़नेस करने की स्पीड आपकी सही है, आप लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, तो ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं, मैं बताऊंगा आपको, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो फर्स्ट मूवर नहीं थे बट फास्ट मूवर थे और उनको वो पीछे छोड़ के उनसे पहला सक्सेस हो गए। तो अगर कोई बिज़नेस बहुत तेज़ गति से चल रहा है तो इसके फेल होने के चांस ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें बिज़नेस में और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, एक जैसे रिस्क क्या होता है, यानी कि हमें अपने बिज़नेस में रिस्क लेने की ज़रूरत बहुत पड़ती है। बहुत जगह आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आप डिसीजन टाइम पे नहीं ले पाते तो आप पीछे रह जाते हैं। इसलिए आप इससे ना डरें बल्कि जोखिम उठाएं और सफलता से आगे बढ़ें। इसमें आपका बिज़नेस बहुत ऊपर जाएगा। आपके अंदर रिस्क लेने की पावर होनी चाहिए। रिस्क है तो इक्स है। फेलियर का भी बहुत डर होता है। हम सभी को अपने मन में डर रहता है कि हमारा बिज़नेस चलेगा या फेल हो जाएगा। इसलिए आप अपने बिज़नेस में हमेशा अलर्ट रहें ताकि आपको बिज़नेस फेल होने का व्यापार में सामना ना करना पड़े। यानी कि आपको देखिए कभी कभी क्या होता है, दिक्कतें बहुत आ जाती हैं, आर्थिक मंदी आ जाती है या कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती हैं। तो किस सिचुएशन में क्या करना है, प्लानिंग आपको बना के चलनी है। यानी कि कोविड में आप देखेंगे बहुत बिज़नेस बंद हुए, बहुत दुकानें बंद हुई, बहुत इंफ्रा बंद हुए, बट बहुत लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट भी किए, बहुत लोगों ने अपने बिज़नेस मॉडल चेंज कर दिए। तो आपको परिवर्तन लाना, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे। पार्टनरशिप, बिज़नेस की शुरुआत में अपने खर्चों को कम रखिए। बिज़नेस की सफलता के लिए कुछ तरीके, ग्राहकों से आप अगर हम बात करें नेक्स्ट परचेज के लिए ऑफ़र देना, यानी कि आप उनके लिए लॉयल्टी कार्ड बनवा सकते हैं। आज बड़े बड़े बिज़नेस हर कस्टमर के साथ में एक लॉयल्टी कार्ड बनवा देते हैं। जैसे उन्होंने 1,000 की शॉपिंग की, 10% उनको
डिस्काउंट दिया, बट उसका एक कार्ड दिया कि आगे आप नेक्स्ट शॉपिंग करोगे तो आप ये इतना रिडीम कर सकते हैं। यानी कि अपने कस्टमर को रिकरिंग कस्टमर बनाने के लिए 100 रुपये का उनको लालच दे दिया। अब बंदा आएगा 10% ही रिडीम कर पाएगा, यानी कि 1000 का माल और लेगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अमेजॉन प्राइम। अमेजॉन प्राइम की अगर हम बात करें तो अमेजॉन के पास आज 16 करोड़ से ज़्यादा प्राइम मेंबरशिप है। यानी कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम तीनों सेना को लगा लें, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तो 16 करोड़ तो हमारी सेना भी नहीं पूरे वर्ल्ड की है, उससे ज़्यादा आज अमेजॉन के पास प्राइम मेंबरशिप है। प्राइम मेंबरशिप क्या है? यानी कि कोई भी ऑफ़र आता है, कोई भी फेस्टिवल ऑफ़र आता है, पहले प्राइम मेंबर्स के लिए ओपन होता है। प्राइम मेंबर्स के लिए डिलीवरी फ्री होती है, प्राइम मेंबर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, इसीलिए लोग प्राइम मेंबरशिप लेते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ रॉयल्टी कस्टमर को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने बिज़नेस को सफल बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।